मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। ये कार्यक्रम पूर्व जिला अध्यक्ष महेश कश्यप की भतीजी के विवाह के अवसर पर आयोजित किया गया था। अखिलेश यादव ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने संतों और शंकराचार्य का अपमान किया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, खाद की कमी से किसान परेशान हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अब तक की रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज के समर्थन से भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आपस में ही टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में बिजली दरें लगातार बढ़ रही हैं, स्मार्ट मीटर तेजी से चल रहे हैं और किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति पहले समाजवादी सरकार की देन है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। बेटे ने फोन किया पुलिस को, एक मोबाइल की रोशनी दिखाता रहा और डूबता रहा। पुलिस के लोग पहुंचे, तमाम अधिकारी पहुंचे, लेकिन कोई उस पानी में नहीं उतरा। 2.5 घंटे तक वो इंतजार करता रहा, कोई उसकी जान बचाएगा, लेकिन पुलिस के लोग नहीं कूदे उसमें। वो इसलिए नहीं कूदे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और बेचारे उसकी जान चली गई। अभी जब आपने गोरखपुर के बारे में पढ़ा होगा, 14 साल का बच्चा जो साइकिल चला रहा था, सीखने निकला साइकिल, वो नाले में गिर गया और उस तरीके से उसकी जान चली गई। अभी 14-16 साल की गेवड़ी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में? ये तो कहते हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिस गोरखपुर में समाजवादी सरकार में एम्स के लिए जमीन दी गई, एम्स बन गया, वहां पे मेडिकल कॉलेज, उसको भी सुविधाएं दी हम लोगों ने, लेकिन 19 लोगों की आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। ये गोरखपुर है, सोचो आप। वो गोरखपुर नहीं है, वहां पे गोरख धंधा चल रहा है। और गोरख धंधा, मैंने कई बार बोला, एक सड़क बनाई है जो एक्सप्रेसवे नहीं लगती है, कहते हैं एक्सप्रेसवे का लिंक है, ये गोरखपुर लिंक है। और वो लिंक क्या बनाया उन्होंने? सब झूठे मुकदमे लगे, आज तक उन्हें जेल में रखा उन जाके। इन पे लगे मुकदमे, कौन कारोबार नहीं कर सकता? ये बताओ मैं आप, कौन कारोबार नहीं कर सकता? आप कारोबार करिए, जो कानून है वो हम मानेंगे। इन्हें सजा इस बात की मिलेगी समाजवादी पार्टी के, इन्हें सजा इस बात की दे रहे कि समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी, इन्हें कमजोर कर दोगे, इन्हें अपमानित कर दोगे तो समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, याद रखना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन अपने आप खुद गड्ढे में गिरते हैं। जो दूसरों के लिए कांटे बोते हैं, एक दिन वो खुद कांटों में फंस जाते हैं। देखिए, एआई समिट, वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो, वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। और अपनी पार्टी के नेताओं का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रेस के लोग तो देख रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों की बातें बहुत दूर तक जा रही होंगी। और कुछ बात ऐसी कह दें तो पूरा देश देखेगा, समझेगा।
आज ये पावर है मोबाइल की आपकी, या टेक्नोलॉजी की पावर है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ता जो मेरे बाहर खड़े हैं, पार्टी के जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके स्वागत का, उनके आने का, और लगातार समाजवादी पार्टी की आवाज, पीडीए की आवाज को मजबूत बनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे झांसी आने का मौका मिला है। हालांकि जिस चुनाव में हम और आप लोग मिले थे, उस चुनाव में वो परिणाम नहीं आया जो हम लोग चाहते थे। इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी जैन, उन्हें हम सबने मिलकर के पूरा समर्थन दिया था। नहीं, खड़े रहने दो, जो जहां है भाई, कोई बात नहीं। आपने आने से उत्साह वो देखने बनता था, अभी भी मतलब आज भी आपके आने से जितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो देखने, पर उस उत्साह में आकर मेरा आप बैठ के उनके सामने हमारा प्लॉट है, हमारे हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चली उससे थोड़ी सी छोड़ी गई, वो सब चीजों के लिए उत्साह है ऐसा ना करें। आपकी इतनी अच्छी इमेज है, इतना अच्छी अच्छा, किसी ने किया होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो इसमें देखिए ऐसा है, मैं बात बताता हूँ, मैं बात बताता हूँ, मैं वो बात बता देता हूँ। ये हम पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कहीं भी मसले बड़े ना हो, और हम लोगों को एक रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझौता करें, हम एक रास्ता निकालें जिससे दूसरे का नुकसान ना हो, या हमें दबना पड़े। खैर, क्या बोल रहे हो भाई? मैं समझ गया, अरे समझ गया, मैं समझ गया। अरे इतना भी ना समझ नहीं हूं मैं। खैर, अभी पीडीए की लड़ाई देखिए, पीडीए जब बनाया और पीडीए के रास्ते पर हम लोग चले, तो उसका परिणाम आप देखिए क्या परिणाम बनाया। आप और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया। हमारा पीडीए से ही, और पीडीए को और मजबूत कर करके हम लोग आगे बढ़े। हमने आपसे कहा कि पीडीए को और मजबूत कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मायावती जी कह रही है कि 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मायावती जो है 2027 में सरकार बनाने का दावा कर रही है, और ये हम बैठे वो मायावती जी कह रही है 2027 में वो एक सरकार बनाएंगी, तो इससे आपके पीडीए को नुकसान होगा क्या? नहीं, वो थोड़ा मिस कर गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा करेक्ट किया था। मैंने कहा था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आंदोलन था बहुजन समाज के लिए, माननीय काशीराम जी का था, नेताजी का था, और लोहिया जी का था। लोहिया जी तो 90% की बात करते थे, अगर आपको याद हो, महिलाओं की आबादी को जोड़ करके। तो ये बहुजन का ही नारा आज के जमाने के हिसाब से पीडीए है। कभी आप जेरोक्स करते थे, कभी घुमाने वाला फोन करते थे, आज मोबाइल है आपके पास। तो बहुजन समाज ही पीडीए है, और पीडीए की ही लड़ाई समाजवादी पार्टी कर रही है। बहुजन समाज को लेकर मायावती दावा कर रही है। तुम भी बहुजन समाज में आते हो। बहुजन समाज को लेके चलेंगे, पीडीए में लेके चलेंगे, ये पीडीए के मुख्य स्तंभ है हमारे। मायावती जी भी इतना समझ जाते हैं। पीडीए में मायावती जी भी चलेंगी। अरे साथ क्यों चिल्ला रहे तुम? जेल चलाना है तुम्हें? कुछ गलत कह दें? देखिए, बुंदेलखंड राज की बात नहीं होनी चाहिए। समाजवादी सामाजिक न्याय की राज की स्थापना कब हो? और आपको मैं बता दूं, एक मिनट में कितनी खबरें बताएं आपकी, सब देखिए आपकी खबरें जो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं लखनऊ में भी। और आजकल तो जमाना ऐसा है कि झांसी की जितनी चाहो उतनी खबरें निकाल लो आप। और हमारे मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? किसी चापलूस ने उन्हें कहा, चापलूस का मन होगा जापान घूमने का, तो मुख्यमंत्री जी को जापान ले जा रहे हैं। सुना है वहां पे वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, और अभी तक तो वनस्पति की वजह से यहीं पर बदनाम हो रहे थे।
अब बताओ, विश्व विख्यात हमारे हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी कि वनस्पति के प्रति कितना प्रेम है उनको, और कितना गांजा पकड़ा जाता है बताओ झांसी में। ये क्या वजह है झांसी जैनपुर में और आसपास गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी करोड़ों का, कभी लाखों का, कभी ट्रक के अंदर छिपा के ले जा रहे हैं, बताइए आप। और सुना एक अधिकारी यहाँ सीबीआई के छापे में पकड़ गए। सोचिए जीएसटी में कितना बड़ा खेल चल रहा था। बगल का कानपुर पता करो आप, जीएसटी के अधिकारी गुटके वालों के बैठा दिए गए थे, और जब सेटिंग हो गई तो उसके बाद सब पुलिस हट गई वहां। इसलिए ये सरकार जाने वाली है, और न केवल जाने वाली है, पशु जानवर और पर्यावरण भी इनको गाली दे रहा है। बताओ गौशाला का क्या हाल है, अन्ना पशुओं की कितने सुविधा दी, किसी फसल की पैदावार की सही कीमत दी हो उन्होंने, नौजवान को नौकरी दी हो, और महंगाई कितनी बढ़ा दी। अमेरिका ने सोचे डील कर करके आपका रुपया कहाँ पहुंचा दिया। इन बातों को ये नहीं करना चाहते हैं, और हम बीजेपी वालों से कह रहे हैं कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ जितने लोग हैं जानते होंगे कि अगर मेड़ भी उनकी कट जाए तो कानून का सहारा लेना पड़ता है, झगड़ा हो जाता है। पानी रुक जाए, पानी का नाली इधर उधर हो जाए तो झगड़ा हो जाता है। सोचिए आप। और हमारे देश की जमीन कितनी चीन ने छीन ली, न केवल जमीन छीनी, उसने हमारा बाजार भी छीन लिया। जितना ये मोबाइल हमें दिखाई दे रहा है, सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना होगा इसके अंदर। इसलिए कोई इस देश को सही रास्ते पे ले जा सकता है, कोई देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, समाजवादी व्यवस्था को बना सकता है, और सेकुलरिज्म के फैब्रिक को मजबूत कर सकता है, तो हमारा समाजवादी विचारधारा है। यही जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी और नेताजी से लेकर के तमाम नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जो समाजवादी विरासत में हम लोगों को विचार मिले हैं, इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग देकर के जाएंगे। कल हमें सुना कि मुख्यमंत्री बिष्ट जी समाजवाद के बारे में पूछ रहे थे, वो जानते ही नहीं समाजवाद क्या है। वो एआई पे बात कर रहे थे। एआई, जब हमारी राजमाता अहिल्याबाई देवी का, अहिल्याबाई जी का जो वहां उन्होंने तोड़ा घाट और मंदिर, तो पूरे के पूरे पीडीएफ समाज के लोग खड़े हुए सरकार के खिलाफ। सरकार कह रही है वो एआई से बना दिया। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं एआई क्या है। जो मोबाइल नहीं चला सकता वो एआई की बात क्या करेगा बताओ आप। आज सुनने में चिप का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये कहीं चिप्स वो वाली ना समझे हमारे मुख्यमंत्री, दूसरी वाली चिप। तो सोचिए ये हालत है उनकी। अब जाने जापान, जब समय हो गया खत्म, अब वो गाना सुनी लेना यूट्यूब पे, जाना था जापान पहुंच गए। सोचिए। प्रेस का बहुत धन्यवाद। वाराणसी को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा, योगी जी नहीं बना पाए, और सिद्धार्थ नगर तक लेकर के जाएंगे। दूसरा, इस क्षेत्र के विकास के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि इन्होंने हमें जालौन के हमें अहलवार एमपी साहब को जिता दिया, बगल के हमारे लोधी समाज को जिता दिया, बांदा जिता दिया पटेल जी को, तो बुंदेलखंड के लोगों ने इतना ऐतिहासिक परिणाम पहली बार दिया है। और मैं आज दावा करके जा रहा हूं आपको, आने वाले समय में बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुलने देगी समाजवादी, पीडीए यहां पर खाता नहीं खुलने देगी, और सबसे ज्यादा विकास और योजनाएं हम लोग लेकर के आएंगे। पहले भी लाए थे, फिर लेकर के आएंगे। ये हम पे छोड़ो, बिल को हटा देंगे, जल्दी जल्द लेके आएंगे। मैंने कहा बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगा पीडीए। सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आप बताओ ना, 10 साल 20 साल में क्या मिला बुंदेलखंड को? 20 साल क्या मिला? बेरोजगारी, पलायन, किसान की समस्या, महंगाई, और किसानों से जमीनें छीन ली। वो दल बदल के सत्ता को भोग रहे हैं। कौन है उसमें? पार्टी में लिया जाएगा, कौन है? जो भी है उन्हें लिया जाएगा क्या?
अरे यार, कईयों के तार जुड़े होंगे, उनका कैसे तार काटे? इसीलिए मैंने कहा पीडीए ही बुंदेलखंड को जिताएगा। और जो आना चाहेगा, अच्छा ये बताइए, ये उसके साथ हमें समझा रहे, अच्छा कोई आना चाहेगा, लागू करेंगे पुरानी पेंशन, नहीं इतना नहीं, उन्हें ले लेंगे। पत्रकारों के लिए सुरक्षा, और क्या क्या पत्रकारों के लिए, नहीं, लेकिन शांत चुप रहिए। हाँ, और इंडिया गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के बहुत बड़ी जीत हासिल की, और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है, और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, और न केवल उनका अपमान किया, बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, कि शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाजा बाजा के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि हमें, आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया हो। न केवल स्नान से रोका गया, बल्कि वो कई दिनों धरने पे बैठे रहे। उनके जो शिष्य थे, बटुक, और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उन तक को शिखा, और जो हमारी सबसे ज्यादा सम्मानित, हमारे स्तर पर जो शिखा होती है, उसको भी पकड़ करके पुलिस के लोगों ने अपमानित किया, और इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। और फिर मुख्यमंत्री जी कितने होशियार है, सोचो, संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं, उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं ले लिए होते, और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं, तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री में नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और जो लोग माफिया और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बांदा आपका दूर नहीं है। बगल के बांदा में स्क्रैप माफिया, सोचिए, स्क्रैप माफिया को जेल से भगा दिया। वो अलग बात है, कन्नौज में हमारे कंबल से 2 अपराधी भाग गए। उस समय पुलिस जश्न मना रही थी। हमने इसलिए नहीं बोला उनके लिए कि बेचारे पकड़े जाते।
कंबल पकड़ करके जेल से भाग के बताओ। और उसी भागने को देख करके अधिकारियों ने मिलकर के स्क्रैप माफिया को बांदा से भगा दिया। और सुनने में आता है बांदा से ऐसा रूट बताया नेपाल का कि जाओ नेपाल, वहां से हवाई जहाज पकड़ना, देश छोड़ के चले जाओ। वहां से सीधी जा रही है लखनऊ, झांसी से सीधी पाइपलाइन भ्रष्टाचार की जा रही है लखनऊ। विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री को। एक विधायक ने बुंदेलखंड में तो था, महुई में हुआ, सरकारी में, बताइए विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री को। ये मंत्री अपमानित कितने हुए हैं, कोई कल्पना कर सकता है? तो ये किस बात की चोरी है? और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पानी की टंकी सह नहीं पा रही है। जैसे ही पानी भरता है पानी की टंकी में, पानी की टंकी भ्रष्टाचार सह नहीं पाती, भ्रष्टाचार की वजह से फट जाती है। और जो पाइपलाइन बिछी हुई अंदर ही अंदर, वो सीधा जा रहा है सब पाइपलाइन से बुंदेलखंड का। बालू, मोरंग, गिट्टी के बारे में याद होगा समाजवादियों के लिए क्या कहा जाता था। बताओ 10 साल से कौन लूट रहा है नदियों को, कौन लूट रहा है इस बुंदेलखंड को? इनके अकाउंट चेक हो, इनके अकाउंट चेक हो, किनके अकाउंटों में जा रहा है पैसा, कितना पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है। ये तमाम नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, केवल मोबाइल पर चल रहे हैं आजकल, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, सरकारी नौकरी। शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। अभी आयुर्वेदिक के हमें डॉक्टर्स मिले थे, जो सुविधा और जो कानूनी बदलाव किया था उसकी वजह से आज वो प्रैक्टिस कर सकते। 69,000 शिक्षा, उसमें इन्होंने घोटाला कर दिया आरक्षण का, पेपर लीक हुए। और जो फौज की हमारी भर्ती थी, वो हमारी पक्की भर्ती को छीन लिया इन्होंने, क्योंकि बुंदेलखंड का नौजवान फौज में चला जाता और वर्दी पहन करके देश की रक्षा करता। तो बताइए, इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लगा करके इनकी नौकरी भी बर्बाद कर दी। न केवल ये किया इन्होंने, बल्कि अब अमेरिका से डील की है जो, वो अपना बाजार ढील दिया इन्होंने। और बाजार ढीला ही नहीं इन्होंने, अब सुनने में आ रहा है गाय, जानवर, बकरी, बकरा और मुर्गी, मुर्गा, सबका तड़ना भी अमेरिका से आने जा रहा है। फीड, एनिमल फीड आएगा। सोचिए, हमारा ये बना हुआ फॉडर एंड ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका काम था कि घास वो तैयार करें जो हाई प्रोटीन की हो, हमारे जानवर के मिल्क का प्रोड्यूस हो, उसकी क्वालिटी बेहतर हो और उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, दूध के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा हो। तो उसके लिए यहाँ पर ग्रास इंस्टीट्यूट थी और इसी में मंडी की जगह दी मैंने, और मंडी के साथ साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। अब बताइए, अमेरिका से सब आ जाएगा, बीज, अमेरिका से फीड, तो इस ग्रास लैंड का क्या होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा? कोई सोचता है कि यहाँ बर्बाद कर दिया था। और फिर महंगाई कहाँ पहुंच गई है, महंगाई जाने कहाँ। इनके लोग कहते हैं मंत्री के हमने इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख करोड़ का। बताओ झांसी वालों कितना आया आपके? पहली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, उन्होंने कहा कि यहाँ मेट्रो बनाएंगे, और 10 साल में कहाँ चल रही है मेट्रो? बताइए, झांसी में कहीं चल रही मेट्रो? इन्होंने केवल धोखा दिया है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कमीशन लिया, उसकी वजह से आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने राहत दे दी। राहत दे दी तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक जो व्यापारी था वो गड़बड़ था, व्यापारी धोखा दे रहा था। ऐसे तमाम सवाल हम उठा सकते हैं, और सब जमीनों में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अयोध्या हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, सब तालाब खा गए ये लोग, बीजेपी वाले सब वेटलैंड खा गए ये लोग। और उसी का परिणाम ये है कि अधिकारियों से गलत काम करा रहे हैं, तो अधिकारी भी अपनी पूरी आजादी पर हैं, किसी भी तरह का न्याय कर सकते हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की खबरें आपकी ही, हमारे पास पूरी फाइल दोबारा जेल गए, आपके अलावा और सलमान जी के अलावा ये रिव्यू करने की जरूरत नहीं, कोई रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी रणनीति का हिस्सा भी होता है कि हमें कब आंदोलन करना है। आपने दिल्ली नहीं देखा? दिल्ली में बाउंड्री पे कूद गए थे हम लोग। अभी बताओ कहाँ कूदना है? और ये देखिए, अगर हम कूद जाए तो बोलेंगे देखिए समाजवादी गुंडे लोग हैं ये।
हम चुप रहे तो बोले समाजवादी डर गए। अब सोचो, अगर कभी विपक्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए तो बताओ कैसे बाउंड्री कूदेंगे, बताओ आप, बताओ कैसे कूदेंगे वो। अभी उन्हें देखा नहीं तुमने क्रिकेट खेलते हुए, बॉल 3 टप्पे के बाद भी नहीं मार पाए, बताओ। हॉकी कैसे खेल लेते देखा नहीं आपने? बास्केटबॉल पर बास्केटबॉल डालने गए, हम लोगों का बुलडोजर लेके आते तो आसानी से डाल देते। तो वो भी मुसलमान हुए थे, वो भी मुसलमान हुए ना। इस आधार पे बोल रहे हैं भाई, कोई साइंटिफिक आधार है? उनका कहना है आर्यन जी परिवार को 3 बच्चे भी पैदा करना चाहिए। नहीं क्या, नहीं कोई साइंटिफिक आधार होगा क्या? नहीं, जैसे अगर उन्होंने ये कहा हिंदू है तो फिर हिंदू भी मुस्लिम हो सकता है, कोई साइंटिफिक आधार है क्या? बेटा पत्रकार वो झूठ बोल रहे हैं। एक और सवाल आया इधर, बुरा न मानो तो पूछ लें। हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आप? हमारे तो अभी 3 करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? 3 क्यों नहीं करते हो? जेल हो जाएगी तो मैं 3 नहीं करोगे तो भाई अच्छा ये बताइए, ये कोई बात हुई? पूरी दुनिया कह रही है कम बच्चे करो, खुद कहते हैं कम बच्चे करो, फिर आप कह रहे 3 बच्चे करो, कल कहेंगे 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो। हम उनकी बात नहीं मानेंगे। आपने लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा था कि आप इसके बारे में बोलते हैं, भाजपा उन पर कार्रवाई कर सकती है। इस बात को आपने विपक्षी को खड़े से कुर्सी पर बैठा दिया, इस बात क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और देखिए इसलिए कुछ नहीं होगा, सरकार के वो जापान जा रहे हैं, जापान। अब उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता हुई कि तो ये 2 डिप्टी सीएम जो यहाँ छूटे जा रहे हैं ये क्या करेंगे पीछे, बताओ। और कहीं बटुक लोग ध्यान दे दिए, ध्यान ज्यादा दे दिए तो क्या होगा कुर्सी का। ये हमारे शंकराचार्य के अनुयायी लोग, शंकराचार्य मैं नहीं बन सकता, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी, मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये तो बनी नहीं, ये भी नहीं, यो भी नहीं, वो नहीं शंकराचार्य बन सकता, ये पता है आपको? नहीं पता? तो शंकराचार्य केवल ब्राह्मण समाज के लोग बनते हैं। उनके समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ी पीठ कोई ने शंकराचार्य का कितना अपमान हो रहा है, उनके पटुक लोगों को चुटिया से। इसलिए तो वो तो कह रहे हैं कालनेमी है, शंकराचार्य है, वो तो कालनेमी बता रहे हैं। कलयुग का कालनेमी कौन है? कलयुग का कालनेमी भी तो होगा कोई, तुम नहीं जानते? कालनेमी लखनऊ की तरफ देखा हो? ऐसा है, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर बदल जाएगा। और मुझे याद है कि सबसे पहले फर्जी इनकाउंटर पुष्पन का हुआ, हम सब लोग आए थे, गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर दूंगी, और वही हुआ उसके साथ, न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। इधर आपने देखा होगा ये जो सड़क है आपकी उज्जैन से जाने वाली कानपुर, एक गाड़ी पलट गई थी, याद होगा आपको, एक गाड़ी पलटा दी गई थी। मैंने कहा था कि सैटेलाइट से इमेजेस अगर हर सेकंड की निकाली जाएंगी तो ये बात पता लग जाएगी कि गाड़ी कैसे पलटी है, किसने पलटाई है। क्या विकास दुबे और फिर एक और इनकाउंटर हुआ, थोड़ा सा आगे जा सकते, याद होगा आपको, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ। तो ये पुलिस एक इनकाउंटर नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए। और मैं आपके सामने कह रहा हूं, फिर कहता हूं, बात दोहराता हूं, जब भी मैं उसका नाम लेता हूं तो नाम लेने से उसकी जान बचती है। अखिलेश दुबे एडवोकेट,
उसकी जान इसलिए बची हुई है कि समाजवादी लोग नाम उसका लेते हैं, नहीं तो अभी तक उसको भी जेल में शहीद कर दिया है। क्योंकि जो उसके पास है दस्तावेज, आप लोग जानकारी कर लेना, आप लोग तो खुद जागरूक है, कानपुर तक की बात तो जानते होंगे इतनी। अखिलेश दुबे जो जेल में है एडवोकेट, उसके पास सब लेखा जोखा इन अधिकारियों का है। और एक अधिकारी तो पकड़ा गया 100 करोड़ का मालिक था, तहसीलदार 100 करोड़ का मालिक था। हाँ, उन्हें तो उससे ही दिखाई देगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। और वो उन्हें अगर शीशा देखने लगे, वो आईना, तो सबसे बड़ा माफिया उन्हें दिखाई देने लगेगा। होगा तो गणित लगाओ जरा, हिसाब किताब बताइए। 90 किलोमीटर सड़क 7,000 करोड़ की बनी है, 7,000 करोड़ की। हाँ, कोई ठेकेदार अगर नया ठेका पाए, छोटा ठेका पाए, अगर वो मोटरसाइकिल लेके आए तो हम समझ जाते हैं कि छोटा काम करवाइए। कोई छोटा ठेका मिला है, बड़ी गाड़ी लाएगा तो लगता है बड़ा ठेका मिला है। लेकिन बीजेपी के लोगों को जिनको ठेका मिला है, जिन्होंने एक्सप्रेस वे बनाए हैं, बुंदेलखंड तो देखा होगा आपने, वो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं लाए हैं, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज लाए। 7,000 करोड़ की लिंक रोड पर किलोमीटर हिसाब लगा दो। दूसरों को कहते हैं कि करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। 10 साल से तो सरकार ही नहीं है, किसकी सरकार है? और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किए जो हमें आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ये झांसी बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हो आप। कभी भी किसान के साथ हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा किसान प्राथमिकता पे रहा है। और मैं आज फिर भरोसा दिला के जा रहा हूं अपने बुंदेलखंड के किसानों को कि जब भी समाजवादी सरकार आएगी, प्राथमिकता पे हमारे किसान होगा, खेती होगी और उनकी पैदावार होगी। किसान, उसकी जमीन ली जा रही है, किसान की जमीन ली जा रही है, और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि मार्केट वैल्यू दे उन्हें। मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और मुझे याद है जब मैंने जमीन ली थी किसानों की जब जमीन ली थी, तो उस समय मार्केट वैल्यू की कीमत दी थी और सर्किट रेट बढ़ा के दिया था। लेकिन ये सरकार सर्किट रेट भी नहीं बढ़ा रही, ना मार्केट वैल्यू दे रही है। किसानों के लिए न जाने कितने हजार एकड़ जमीन ले ली इन्होंने। और वही किसान खाद के लिए गया तो अपमानित हुआ, लाठी खाया, कईयों की जान चली गई, खाद नहीं मिली उससे। फसल तैयार हो गई तो कीमत नहीं दी, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। मुझे खुशी है इस बात की कि कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था MOU, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। उस MOU का लाभ उठा करके समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा प्लांट बिजली का अगर किसी सरकार की देन है तो समाजवादी पार्टी की देन है। और हमारे समाजवादियों को याद होगा जब उस प्लांट का उद्घाटन हुआ था तो समाजवादी पार्टी के नेता, आदरणीय नेताजी यहाँ पर आकर के उस प्लांट का उद्घाटन करने का काम किया। ललितपुर का सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला उस बुंदेलखंड है। आपका परीक्षा का भी एक्सपेंशन अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। घाटमपुर के उस तरफ निगलाइट जो बना है, वो भी बिजली का कारखाना अगर किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। बताओ बीजेपी ने कोई एक कारखाना लगाया हो बुंदेलखंड, बताओ बिजली का। सोलर प्लांट जो लगने लगे थे वो थोड़े बहुत बढ़ाए होंगे, लेकिन असली जरूरत हमारी पूरी कोई करता है तो हमारे बड़े थर्मल प्लांट करते हैं। उन थर्मल प्लांट की लोगों को जमीन तो ली गई, प्लांट लग गए, लेकिन बताओ इनकी सरकार में बिजली महंगी हो गई। बिजली और स्मार्ट मीटर लगाए तो बहुत तेज भाग रहे हैं स्मार्ट मीटर। नौकरी कहीं है ही नहीं। अगर किसान का भला हो, किसान की पैदावार की कीमत मिले, या किसान से जुड़े हुए कारोबार को बढ़ाया जाए तो हमारा रोजगार के भी अवसर बनते हैं और नौकरी की भी शुरुआत होती है। कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताओ, कहा था मिसाइल बनाएंगे, बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, कोई बम बनेगा बुंदेलखंड में।
मैं हर बार कहता हूँ, बीजेपी को याद दिलाता हूँ, अरे बम नहीं बनाया हो तो कम से कम तुतली का बम ही बनाया होगा। बताओ, तुतली का बम भी नहीं बना पाए, कितने हजार एकड़ जमीन ले ली तुमने यहाँ पर। कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, लोगों ने जमीन ले ली, उद्योगपतियों को जमीन दे दी किसको पता ही नहीं। कहीं अगर बाउंड्री वॉल भी थोड़ी बहुत बनी हो तो बताइए। एरच डैम समाजवादियों ने बनाया था, आज भी पूरा नहीं हो पाया है। सुना है उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई है। तो बताइए भ्रष्टाचार है कि नहीं? जो काम 400 करोड़ में होने जा रहा था, आज कितने 100 करोड़ में होगा? इसका जिम्मेदार कोई है तो वो बीजेपी की जिम्मेदार है। न नाले निकाल पाए, पानी निकास कर पाए शहरों का, न खेतों का, और जो माइनर्स थी उनको भी बर्बाद कर दिया। जिन्हें याद होगा कि पाइप वाटर सप्लाई सबसे पहले समाजवादी सरकार ने राठ में शुरू किया था। वहां पर जो कैचमेंट एरिया था डैम का, वहां से पानी राठ को ले जा रहे थे हम लोग। अगर राठ के लोग हों तो वो जानते होंगे राठ। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।